नमस्कार। उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। राज्यसभा यानी उच्च सदन क्या चुनाव हो रहे हैं और इसमें हिमाचल की जो सीट है उसको लेकर बहुत बवाल देखने को मिल रहा है। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हुई है और सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर और इंद्रदत्त लखनपाल जैसे कई कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और एनडीए के फेवर में वोट डाला है, ऐसी खबर आ रही है। अब इसका अंजाम क्या होगा? कहा तो ये जा रहा है कि इन विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने से हिमाचल प्रदेश में जो सुक्खू की सरकार चल रही थी, सीएम सुक्खू की जो सरकार थी, उस पर संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर 6 विधायक बागी हो गए हैं तो यकीन मानिए हिमाचल की जो विधानसभा का जो गणित है वो गड़बड़ हो गया है। और अगर इन 6 बागी विधायकों को माना जाए तो हिमाचल की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। हालांकि सरकार अल्पमत में है या नहीं इसका फैसला सदन में होगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव ने एक संकेत तो जरूर दे दिया है। अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अश्विनी जी, खबर है कि 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब हिमाचल असेंबली का जो गणित है वो तो इसमें गड़बड़ दिखा रहा है मुझे तो। जी, अभी जो राज्यसभा में आज की वोटिंग हुई है उसमें काफी जो समाचार आ रहे हैं वो इस तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं कि काफी भारी मात्रा में क्रॉस वोटिंग हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में शायद सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग का एक संकेत है। अभी रिजल्ट आने हैं, उसमें पता लग जाएगा। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि अगर इतनी लेवल पे क्रॉस वोटिंग हुई है तो सुक्खू सरकार निश्चित रूप से संकट में है। और क्योंकि विधानसभा का सेशन चल रहा है और आज भी कुछ सदन में गहमागहमी हुई है। एक कट मोशन के दौरान जब 22 वोट हुआ है, जब लोगों ने कहा कि हाँ या ना, तो उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी दिखा। लेकिन उसके तुरंत बाद स्पीकर ने असेंबली एडजोर्न कर दी। एडजोर्न करने के बाद जब लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको मिलने के लिए गए तो तब उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो जयराम ठाकुर जी बार बार ये बयान दे रहे हैं कि सरकार राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग को देखते हुए और हाउस में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसके मुताबिक सरकार अल्पमत में आ चुकी है। और ये सरकार, ये पहले से माना जा रहा है कि अपने ही वजन के अंदर और अपने ही जो कंट्राडिक्शंस हैं, एमएलए जो नाराज चल रहे हैं मुख्यमंत्री से, उनकी वजह से सरकार कभी भी संकट में आ सकती है। और मुझे लगता है कि आज राज्यसभा का चुनाव की जो वोटिंग है, सुक्खू जी के दरवाजे तक संकट पहुंच गया है। हिमाचल में कांग्रेस के 40 विधायक थे जो कि बहुमत से काफी ज्यादा हैं, यानी इस हिसाब से सरकार संकट में दिख नहीं रही थी। लेकिन जो इंटरनल रिफ्ट है वो क्या वजह क्या रही इसकी कि अचानक से विधायक बागी होने लगे? देखिए, हालांकि कांग्रेस की जब सरकार बनी थी 40 एमएलए बहुत अच्छा नंबर है 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन उस समय जो इलेक्शंस के पहले का जो स्थितियां थी उसमें उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने किसी को अपना मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया था। उसमें 3 बड़े दावेदार थे उस समय, जिसमें प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह जी की पत्नी जो है, जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो भी दावेदार थी। मुकेश अग्निहोत्री जो उस समय के लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो भी दावेदार थे। और सुक्खू जी एक एमएलए थे और उनको कैंपेन कमेटी जो कांग्रेस की है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। और जब इलेक्शन चुनाव हुआ उसके बाद सुक्खू जी के साथ नंबर जो था वो ज्यादा था एमएलए का, और उनको कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद भी था। तो ये कंट्राडिक्शन शुरू से चली आ रही हैं। और जब सुक्खू जी मुख्यमंत्री बन गए और उनका जो कार्यशैली है काफी सारे एमएलए को पसंद नहीं थी, और उनमें से कुछ एमएलए जो थे जो मंत्री बनना चाहते थे अपने सीनियरिटी के रूप तौर पे, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। जैसे कि 2 नाम बहुत चर्चित इस समय है, सुधीर शर्मा जो वीरभद्र सिंह जी के लाइलेट से उनके मंत्री रहे हुए हैं, धर्मशाला से एमएलए आते हैं। राजेंद्र राणा जो हमीरपुर से, जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल जी को हराया, पूर्व मुख्यमंत्री को 2017 में, वो भी दावेदार थे, मंत्री बनने थे, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया। आपने अभी एक नाम लिया इंद्रदत्त लखनपाल, वो भी दावेदार थे, वो भी सीनियर एमएलए हैं। तो कुल मिला के जब ये
पहले या दूसरे टर्म के मंत्री बन रहे हैं, या जो मंत्री नहीं है उनको कैबिनेट का स्टेटस दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो सीनियरिटी वाले एमएलएज हैं, जिनके दावेदारी जो अपने आप को ज्यादा समझते थे, वो सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कहीं ना कहीं परेशान थे, और उनके जो कार्य क्षेत्र के काम थे वो भी नहीं हो रहे थे, इसलिए उनकी कार्यशैली पे कई सारे प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगा दिए थे। जी, तो यानी कि ये मामला सीनियरिटी जूनियरिटी का है। सुक्खू से सीनियर जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितने भी नेता थे, देवेंद्र राणा, राजेंद्र राणा, इंद्रजीत लखनपाल, इन लोगों ने बगावत की है। लेकिन बाकी लोग ये कहानी है, चेतन शर्मा, रवि ठाकुर, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इन लोगों की कहानी है, इन लोगों ने क्यों क्रॉस वोटिंग करने की सोची? देखिए, कहीं ना कहीं आपस में जो एमएलएस थे, मुख्यमंत्री से उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था। मुख्यमंत्री जी का जो स्टाइल है, या उनके इर्द गिर्द जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी वजह से भी कई सारी नाराजगियां थी, और मतलब कई बार वो मुख्यमंत्री को कन्वे भी कर चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये बोलते थे कि मैं इनको ठीक कर दूंगा, आने वाले समय में ठीक हो जाएगा, लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी तैयारी करनी है। तो वो उनके एमएलए का जो ग्रीवेंस था, जो विधायकों था, कहीं ना कहीं बढ़ता गया, और ये राज्यसभा जो इलेक्शन है एक बहाना बन गया अब उनका एक एक्सप्रेस करने का, अपना रिजेंटमेंट सरकार के अगेंस्ट, वो उन्होंने कर दिया है। जी, अच्छा, हिमाचल में वैसे 3 निर्दलीय विधायक भी हैं, उनका रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए, पहले तक तो ये तीनों निर्दलीय विधायक, उसमें से 2 बीजेपी के रिवेल्स हैं, ये मान लीजिए, एक कांग्रेस का है रिवेल, तो उनका जो सरकार के साथ तालमेल था अभी तक ठीक चल रहा था। इवन मुख्यमंत्री जी उनको बुला के ये कहते थे कि आप बताइए जो काम है, इसलिए कि राज्यसभा के चुनाव आ रहा है। दूसरी एक बात जो इंपॉर्टेंट बात है आज की स्थिति में, कि जो कांग्रेस के एमएलए थे वो चाहते थे कि कोई हिमाचल का कैंडिडेट हो, या तो सोनिया गांधी जी का नाम लिया गया, सुक्खू जी ने कहा कि सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी यहां से हमारी कैंडिडेट हो सकती हैं, लेकिन हाईकमांड ने अभिषेक मनु सिंघवी जी को अपना कैंडिडेट बनाया, जबकि एमएलए को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। एक वो भी कारण है इसमें, मैं बता दूं आपको कि कुछ मंत्री हैं, उनके जो काम करने का तरीका था कुछ और था, और सुक्खू जी उनकी पावर्स को सेंट्रलाइज करते थे, इसलिए कुछ एमएलए को छोड़ के कुछ मंत्री भी सुक्खू जी से पूरी तरह खुश नहीं थे, और हो सकता है कि जो क्रॉस वोटिंग वाले हैं उसमें कोई मंत्री भी हो सकता है। अच्छा, मतलब कि क्रॉस वोटिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है, जी, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जी। अच्छा, एक अब देखिए, राज्यसभा चुनाव निपट गया, अब जो होगा उसके आधे घंटे में फैसला आ जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, और क्रॉस वोटिंग हुई, ये भी तय हो गया है। अब आप हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार है उसका भविष्य क्या देखते हैं आप, जो आर सीनियर जर्नलिस्ट और आप काफी सालों से नजर रखे हुए हैं हिमाचल की पॉलिटिक्स पर, आप भविष्य क्या देखते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट का, सुक्खू गवर्नमेंट का? देखिए, ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, मुझे लगता है कि ये हो सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो, बट ज्यादा जो एंगर था, जो गुस्सा था, जो एमएलए की लामबंद हुए एमएलए, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ थे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि असेंबली अभी सेशन में है, अभी 29 तारीख को 29 को बजट के ऊपर वोटिंग होनी है, तो मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन को कोई नो कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, उसी में एक निपटारा हो जाएगा कि गवर्नमेंट को अपने फ्लोर पे टेस्ट करने का एक मौका मिलेगा कि उनके साथ एमएलए सचमुच में है, या अपनी मेजॉरिटी सरकार खो चुकी है, माइनॉरिटी में आ गई है। तो लगता है कि संकट तो है, और ये संकट बढ़ेगा, अब कम होने वाला नहीं है, क्योंकि एमएलए ने जिस स्केल पे क्रॉस वोटिंग करी है, 1 या 2 ने नहीं, हमें तो ये लग रहा था 2 या 3 एमएलए या इंडिपेंडेंट्स क्रॉस वोटिंग करे, बट ये नंबर बहुत ज्यादा है। अभी जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें असली पता लग जाएगा, और मुझे लगता है कि ये दिन ब दिन जो लीडरशिप है उसके खिलाफ रिवोल्ट होगा, और यहाँ पे एक परिस्थिति पहले ही प्रेजेंट है, उपस्थित है, कि वीरभद्र सिंह जी की जो लेगेसी है, तो उसका भी कहीं ना कहीं नाम लिया जा रहा है। प्रतिभा सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर के साथ कहीं तालमेल उनका नहीं बैठ रहा था। जिन लोगों को वो चाहती थी कि इनको चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या सरकार में कोई पद दिया जाए, उन लोगों को चीफ मिनिस्टर ने अभी तक इनकरेज नहीं किया है।
तो वो भी कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही थी। तो एक बड़ी सबसे बड़ी लॉबी, और अब देखिए विक्रमदत्त सिंह जो हैं, वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं, जो वो इस बार राम मंदिर का जब वहां पे फंक्शन था उसमें चले गए थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे इनवाइट वहां से आया है, इनविटेशन आया है, मुझे बुलाया गया है, तो वहां पे वो भी पहुंच गए थे। तो ये सब सरकार के ऊपर ही रिफ्लेक्शन है और चीफ मिनिस्टर के ऊपर रिफ्लेक्शन है कि उनकी टीम उनके साथ नहीं है। जी, मुझे याद आता है कि जब हिमाचल के चुनाव हुए थे तो प्रतिभा सिंह जी की नाराजगी खबरें आ रही थी, इस वजह से उनको पार्टी अध्यक्ष का पद देके मनाया गया था और खबर थी कि वो सीएम पोस्ट के लिए अड़ी हुई हैं। बाद में खबर शांत हुई, पार्टी अध्यक्ष बनी। वैसे एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 25 एमएलए हैं हिमाचल में, यानी कि बहुमत से 10 कम 35 चाहिए। तो अगर 6 विधायक भी रेबल होते हैं कांग्रेस के, तो उससे तो भाजपा की बात बनती नहीं है। तो फिर भाजपा किस फिराक में है? देखिए भाजपा का इस समय जो टारगेट है वो चीफ मिनिस्टर को टारगेट करना और ये दिखाना है कि ये गवर्नमेंट ठीक से चल नहीं रही है, गवर्नमेंट क्राइसिस में है और इनर कंट्राडिक्शंस हैं गवर्नमेंट की। सदन के अंदर भी बहुत सारी कंट्राडिक्शंस हमें दिखती है, सदन के बाहर भी दिखती हैं। तो बीजेपी एक एक ओपिनियन क्रिएट कर रही है ताकि इसका लाभ जो है उनको लोकसभा में भी मिल जाए, और कहीं ना कहीं अगर सरकार अपने वजन के नीचे, अपनी कंट्राडिक्शन के अंदर गिर जाती है, तो बीजेपी को एक दोबारा से मौका मिल सकता है कि दोबारा से मैंडेट हासिल करें। और आपको बता दूं, जब इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो वोट परसेंटेज है बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच, वो सिर्फ 1% से भी कम है। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, 40 सीटें कांग्रेस की हैं, 25 सीटें बीजेपी के हैं, 3 इंडिपेंडेंट्स हैं 68 मेंबर की असेंबली में। लेकिन जो प्रतिशत है वोटों का बहुत कम है, 1% से कम है। तो बिल्कुल बीजेपी सही कहा कहीं ना आपने कहीं, सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे याद है कि सिर्फ 35,000 वोट कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा मिले थे पूरे राज्य में। जी इस जी वजह से जी पूरा पाला बदल गया था। तो 35,000 जी वोटों की वजह से 10 एमएलए कम हो जाते हैं, जी 15 एमएलए कम हो जाते हैं भाजपा के। हम्म, ये एक हाँ। डेमोक्रेसी की नहीं, irony अगर है। हम उस चीज को एनालिसिस करें तो वो 2-3 जो बड़े बड़े वायदे थे, अब बीजेपी एक नैरेटिव ये भी तैयार कर रही है कि इन्होंने अपनी जो 10 गारंटियां थी उनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं करी। एक उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा था, महिलाओं को 1,500 रुपए देने थे, एक एक 1 लाख से ज्यादा रोजगार उन्होंने कहा था, हम सरकारी नौकरियां देंगे, जो कि अभी विधानसभा में भी ये मामला उछला है। तो बीजेपी एक नैरेटिव ये तैयार कर रही है कि उन्होंने झूठियां गारंटियां दी, जो गारंटियां उनसे अभी पूरी नहीं हुई हैं। वो एक नैरेटिव वो भी तैयार हो रहा है। बीजेपी के नंबर चाहे कम है, अब देखना यह है कि अगर इन एमएलए को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो नेचुरली पार्टी से बाहर हो जाएंगे, उनकी स्थिति क्या होगी। तो ये एक संकट तो हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गया है, जो मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह का संकट हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, जहां पे सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। जी, वैसे एक आखिरी सवाल। आपने बताया कि कांग्रेस विधायकों की जो नाराजगी है वो सुक्खू के प्रति है, कांग्रेस के प्रति नहीं है। तो क्या सीएम चेंज करे कांग्रेस तो ये नाराजगी दूर हो सकती है? क्या लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बाया मीडिया ये भी हो सकता है, अगर मुख्यमंत्री को चेंज किया जाए तो शायद ये एमएलए जो कहीं ना कहीं जो दूसरे उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री, जो लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी तरफ भी काफी एमएलए का झुकाव है। तो अगर लीडरशिप की कहीं ना कहीं बात आती है, जहां मुख्यमंत्री ये वायदा करें कि मैं अपना कार्यशैली को बिल्कुल बदलता हूं, और जो इग्नोर्ड जिनके स्टेटस को ऑनर नहीं किया गया, या जिनके प्रति पूरा वो सम्मान नहीं दिया गया, उनको पूरा सम्मान दूंगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं बाया मीडिया निकल जाए। बट अभी मुझे लगता है कि गाड़ी बहुत आगे निकल गई है, अब संकट और बढ़ेगा, कम होने का मुझे लगता नहीं है कोई उम्मीद है। जी, सही कहा आपने। वैसे कांग्रेस में परंपरा रही है कि जिस भी कांग्रेस लीडर के ऊपर आलाकमान का हाथ होता है, गांधी परिवार का हाथ होता है, खुद पे खुदा से 2 हाथ ऊपर समझने लगता है। शायद सुक्खू के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि आलाकमान का हाथ होने की वजह से उन्होंने खुद को पार्टी से और राज्य में विधायकों से ऊपर समझ लिया, जिसकी वजह से नौबत आई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्य की गतिविधियों पर आपकी नजर हमेशा बनी रहेगी और ऐसे ही उदय इंडिया दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। थैंक यू।